जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। मेरा जिया न माने रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। मेरा जिया न माने रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। सेवा करूं वचन बुर धारूं, सेवा करूं वचन उर धारूं। नीत बढ़ाऊं प्यार, जाऊं गुरु दरबार। नीत बढ़ाऊं प्यार, जाऊं गुरु दरबार। गुरु छवि देख मगन ही होय, गुरु छवि देख मगन ही होय। मैं तो छीन छीन जाऊं बलिहार, जाऊं गुरु दरबार। मैं तो छीन छीन जाऊं बलिहार, जाऊं गुरु दरबार। चरण शरण प्रीतम दृढ़ करती, चरण शरण प्रीतम दृढ़ करती। वो ही है सत करतार, जाऊं गुरु दरबार। वो ही है सत करतार, जाऊं गुरु दरबार। सूरत शब्द का जोग कमाऊं, सूरत शब्द का जोग कमाऊं। भव सागर उतरूं पार, जाऊं गुरु दरबार। भव सागर उतरूं पार, जाऊं गुरु दरबार। प्रीत प्रतीत बढ़िय बहिय में, प्रीत प्रतीत बढ़िया बहिय में। काल करम रही हार, जाऊं गुरु दरबार। काल करम रहे हार, जाऊं गुरु दरबार। जग जीवन को आँख दिखाऊं, जग जीवन को आँख दिखाऊं। मेरे गुरु का करूं दीदार, जाऊं गुरु दरबार। मेरे गुरु
तीरथ मूरत व्रत आचारा, तीरथ मूरत व्रत आचारा, त्यागो भोग विकार, जाऊं गुरु दरबार। त्यागो भोग विकार, जाऊं गुरु दरबार। प्रीत प्रतीत धरो चरणन में, प्रीत प्रतीत धरो चरणन में, जो चाहो उधार, जाऊं गुरु दरबार। जो चाहो उधार, जाऊं गुरु दरबार। जय गुरुदेव नाम पुकारो, जय गुरुदेव नाम पुकारो। छोड़ो जगत लबार, जाऊं गुरु दरबार। छोड़ो जगत लबार, जाऊं गुरु दरबार। आस भरोस धरो गुरु चरणन, आस भरोस धरो गुरु चरणन। घट में देख बहार, जाऊं गुरु दरबार। घट में देख बहार, जाऊं गुरु दरबार। मीरा जिया न मानी रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। मेरा जिया न माने रे सखिया, जाऊंगी गुरु दरबार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये समझो माया तो है रूखड़ी, रूखा सूखा जिसको कहते हो, लेकिन दो फल की दाता, ये दो फल को देती है। किसको देती है? खावत खर्चत मुक्ति दे। अगर खाते रहोगे, खर्च करते रहोगे तो मुक्ति मिलेगी, और अगर अच्छे काम में लगाते रहोगे तो माया ये खुश होकर के रुक जाएंगी, और जो खाओगे हजम हो जाएगा। और गलत जगह पर अगर लगा दिया आपने तो जान का खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा भी नाम रहेगा, हमसे भी लोग डरेंगे, हम भी ठेका ले आएंगे, हम भी अन्य समझो कि सामान को सस्ता ले आएंगे, दबाव तब दबा रहेगा, तो इन बदमाशों का साथ कर लें, लाओ इनको असलहा ही दे दें। अब वो गए, उस असलहा को खरीदा, मारा और काटा उससे, तो पाप किसको लगा? देने वाले को लगा। अब आप ये समझो कि कावत खर्चत मुक्ति दे, खाते रहो, अच्छी जगह पर लगाते रहो, तब तो मोक्षी मोक्ष का दरवाजा खुलेगा, और नहीं तो संचित नरक द्वार। इकट्ठा करोगे तो माया का यह सिद्धांत है
कि उनको वो इकट्ठा करोगे तो कभी वो नर्क का दरवाजा दिखा देती। अब ज़्यादातर यही होता है कि पैसा जब जिसके पास ज़्यादा हो जाता है तब वो हर जगह पर लगाने की अकल फैलाता है और दूसरी जगह लगा करके कमाने के लिए गलत लोगों को दे देता है, गलत जगह पर लगा देता है, तो वही बर्बाद कर देती है। वही माया आप समझो वही नरक का दरवाजा दिखा देती है, वही जेल पहुंचा देती है, वही फांसी पर लटका करके अकाल मृत्यु दिला देती है और वही यानी नरक में भेज देती है आत्मा। तो अच्छी जगह पर अगर लगाते रहोगे तो इकट्ठा होती रहेंगी माया और आपके समझो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन माया यानी को अपना नहीं समझना चाहिए। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, अभक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोय। ये छाया की तरह से है, परछाई की तरह से है। माया ये परछाई की तरह से है, इसलिए इसको अपना नहीं समझना चाहिए। जैसे आज अपने पास है कल दूसरे के पास चला गया, कैसे चला जाता है। रात को तिजोरी में बंद करके सेठ सोता है, चाबी उसके पास रहती है, लेकिन तिजोरी चोर आते उठा ले जाते। जबरदस्ती खुलवाते हैं रात को, जब टैक्स वाले आते हैं, इनकम टैक्स वाले, फायर टैक्स वाले, ये जो और विभाग बने हुए हैं वो आते हैं तो खुलवाते हैं। यदि जिनको किसको कौन कौन विभाग बन गए तो वो खुलवाते हैं और माल सब ले जाते हैं, खजाने में जमा कर देते हैं। तो वो अपना है, अपना नहीं है। वो किया तो था, जमा तो किया था अपने लिए, लेकिन वो उसका नहीं रहा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी यह अपना तो कुछ यहाँ है ही नहीं। इसको अपना समझना, रुपया पैसा हो और रुपया पैसा से ही ये धन दौलत और चीज़ें बनती हैं। ये आप ये समझो प्रॉपर्टी जिसको कहते हो, जैसे ज़मीन है, मकान है, घोड़ा हाथी है, गाड़ी घोड़ा, ये अपना कुछ है ही नहीं है। ये किसका है? माया है जगदीश की। जिसने इस जगत को बनाया, दुनिया को बनाया, ये उसका है। माया है जगदीश की, अपना का है गंवार। गंवार किसको कहते हैं? जो जल्दी कोई चीज़ को समझ नहीं पाता है, बताने पर भी जल्दी नहीं कर पाता है, उसको गंवार कहते हैं। बार बार बताना पड़ता है, बार बार होश में लाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? गंवार कहते हैं। तो कहा अपना कहे गंवार। इसको जो उसका नहीं है, अपनी जो चीज नहीं है, उसको जो अपना कहता है वो गंवार है। सपने हूँ पायो राजधन और जात न लागे वार। जैसे सपने में बहुत धन मिल जाए और कोई सेठ साहूकार हो जाए, राजा महाराजा हो जाए, लेकिन सुबह उठेगा तब वो धन रहेगा, वो गद्दी रहेगी जिस पर सपने में बैठा था। तो इसको आप समझो नहीं समझना चाहिए। तो प्रेमियों, संत मत का यही है सिद्धांत, सेवा, भजन और सत्संग। अब भजन क्या है, जिसके लिए आपको बताया गया कि भाई भजन से कर्म कटेंगे, सुमिरन से कर्म कटेंगे। यह समझो कि आप तीखी तलवार है। एक होता है कि जैसे आरी होती है, उसमें ऐसे दाने दाने से होते हैं, कटा हुआ रहता है, उससे अगर कोई चीज़ आप काटोगे तो जल्दी नहीं कटेगा। लेकिन तलवार होती है या चाकू होता, ऐसे मारते हैं और तुरंत कट जाता है। तो यह कर्म काटने का सबसे तीखा आप ये समझो कि पैनी जिसको कहते हैं, हथियार है। कौन सा? ये सुमिरन, ध्यान और भजन। इसलिए बराबर प्रेमियों करते रहना, इसमें ढिलाई मत करना। आप कहोगे भाई मन नहीं लगेगा इसमें। मन क्या है, इसके बारे में भी बता दे। मन इस समय पर इस शरीर का राजा बन गया
और ये जो जीवात्मा इस शरीर को चलाती है उसका जिगरी दोस्त हो गया। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का होता है रुपया, दूसरी तरफ दूसरा फोटो बना रहता है और एक तरफ दूसरा फोटो बना रहता है, दोनों की लिखावट में अंतर रहता है, लेकिन सिक्का तो एक ही है। ऐसे ही समझो कि जिगरी दोस्ती हो गई इनकी। यह कहाँ से हुई? जब ये जीवात्मा उतारी गई तो जीवात्मा का भंडार कहाँ है? सतलोक में है, अलखलोक अनामी लोक में है। ये वहाँ से उतर के आई और एक भंडार वहाँ बना दिया गया। आप ये समझो वो चैतन्य देश हैं ऊपर के, और ये जो हैं ये चैतन्य देश नहीं हैं। आदमी समझो कि वो अचल है और इधर का आनी समझो कि ये चल है। या नाशवान होने वाले जितने देश हैं, चाहे ये देवी के देश हों, चाहे देवता के देश हों, ब्रह्मा के देश हों, विष्णु महेश के देश हों, इनकी माँ का देश हो, इनके पिता ईश्वर का देश हो, ब्रह्म देश हो, आप ये समझो पार ब्रह्म का देश हो, ये सब नाशवान हैं, ये खत्म होने वाले हैं। तो जीवात्माओं का भंडार कहाँ है? सतदेश में है, सतलोक में है। और प्राण का भंडार कहाँ है? अलग है। और इसका यानी आप ये समझो मन का भंडार अलग है। ये तो समझो त्रिकुटी से नीचे है इधर। वहाँ से जब यह आगे यानी जीवात्मा बढ़ती है तब यह मन साथ छोड़ देता है। अब ये जरूर है कि इस शरीर में इसको ज़्यादा रस मिलता है कि जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी करता है, तो कहाँ मजदूरी करता है? खेत में, यानी आप समझो घर बनाने में, सर सफाई करने में, इधर मजदूरी करता है। और एक मजदूरी करता है होटल में, तो होटल में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया माल मिलता है, और बढ़िया माल खाने वाले की बॉडी बन जाती है। ऐसे ही मन की बॉडी बन गई। कहाँ? इस बॉडी में रहने की वजह से। क्योंकि यहाँ का जो भोजन है स्थूल भोजन है। स्थूल भोजन किसको कहते हैं? आप ये समझो जो आँखों से देखा जाता है मोटी चीज होती है, स्थूल भोजन में आती है वो। तो अब आप ये समझो कि इसमें वो मन मोटा हो गया। ये तो ये जो पिंडी शरीर में मन है ये ज़्यादा मोटा है, ये ज़्यादा हावी है, हैवी है। तो जैसे कोई 1.5 क्विंटल का आदमी हो जाए और उससे कहो दौड़ो, दौड़ पाएगा? उससे कहो कि तुम कूद लगाओ ऊंची कूद, तो जो दुबला पतला होता है, हल्का होता है, 6-6 फुट 8-8 फुट कूद जाता है ऊंची कूद को। और 1 क्विंटल वाले से कहो तो 2 फुट भी नहीं कूद पाएगा, फट जाएगा पेट, सब अतली पसली अलग हो जाएगी, कूद पाएगा? ऐसे ही ये ऊपर की तरफ जा नहीं पाता है, मन इतना मोटा हो गया है। अब ये जब भीना होगा, पतला होगा, तब ये ऊपर जाएगा, जीवात्मा का साथ देगा। लेकिन जीवात्मा ही नहीं जाना चाहती है ऊपर। क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि वो इसी के साथ हो गई, इसका साथ ऐसा पड़ गया, इसलिए नहीं ऊपर जाना चाहती, जाने नहीं चाहती। एक बार लक्ष्मी ने विष्णु से कहा प्रभु आप कहते हो हमारे सब जीव हैं ये, हम इनका पालन पोषण करते हैं, हम इनकी देख रेख करते हैं। कहाँ करते हैं? तो कहा कि यानी आप सबको खिलाते हो? बोले खिलाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक चींटी को बंद कर दिया, किसमें? एक डिब्बी में। और फिर शाम को बोली कि आपने सबको खिला दिया जितने भी जीव थे? बोले हाँ, सबको मिल गया। तब कहा कि लाइए, इससे कहा हम लाते हैं, उसको हम देखें कैसे आपने खिलाया। तो ऐसे देखा, खोला जब, तो एक बहुत छोटा सा चावल का टुकड़ा उसमें पड़ा हुआ था और उसी को चींटी खा रही थी। तो हंस करके चुपचाप रख दिया उन्होंने। कहा मान गई आपकी व्यवस्था को।
आप ही देने वाले हो। तभी कहा गया अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, सबको आप देते हो। मान गई मैं आपको, आप ही देने वाले हो। मान गई मैं आपको, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध आप ही भर देते हो। लेकिन प्रभु, आप ये जो दुख झेल रहे हैं मृत्यलोक के लोग, उनको यहाँ सुख के सागर में क्यों नहीं ले आते हो जहाँ आप शयन करते हो? तब लक्ष्मी से कहा उन्होंने कि तुम, आप समझो इस बात को लक्ष्मी, कि वे आना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कहा ना, कोट कोट मन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर नाम मुँह से आता है? आखिरी वक्त पर कौन नाम आता है? बेटे का, आप ये समझो बहू का, पोतों का जो नाम रखते हैं मरते समय, वही याद आते हैं, क्योंकि उन्हीं को रटते रहते हैं। तब महात्माओं ने और सरल किया। नारायण नाम जब था, वर्णात्मक नाम, तब नारायण नाम रख दिया कि आखिरी वक्त पर नारायण मुँह से निकलेगा, लड़के को ही याद करेंगे, तो कहा नारायण नाम रख दो। तो नामकरण अब भी लोग किससे कराते हैं? जानकार से कराते हैं नामकरण। गुरु महाराज से भी कराते थे और हमसे भी नामकरण कराते हैं। लेकिन अब आजकल की ये बच्चियां, अभी किसी देवी देवता के नाम पर नाम रख दो लड़के लड़कियों का, तो मुँह सिकोड़ देती हैं। अब वो नाम बोलती भी नहीं, ऐसा नाम बोलती हैं कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो, बेअर्थ है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अनि जीव जाना ही नहीं चाहता है। तब कहा कि आप उनको लाना क्यों नहीं चाहते हैं अपने जीवों को? किसने कहा? लक्ष्मी ने। किससे कहा? विष्णु भगवान से। तब उन्होंने कहा लक्ष्मी वो आना ही नहीं चाहते हैं जीव। बोले क्यों? क्यों नहीं आना चाहते? बोले वो तो फंस गए उसी में, वो तो वहीं उसी को सब कुछ समझ रहे हैं कि इसी में सुख है, यही सब कुछ है। वो तो हमको भी नहीं याद करते हैं कि देने वाला कौन है। वो तो कहते हैं हम प्रयास करेंगे, हम कमाएंगे तभी खाएंगे। उनके अंदर तो यह भाव भर गया, कैसे आएंगी? बोले प्रभु यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। लक्ष्मी बोली यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि वो आना नहीं चाहते। अरे बोले जा तू देख ले। तो कहा कि तो कहाँ जाए, कैसे देखें? बोले तुम सुबह सुबह चली जाना वहाँ, मनुष्य शरीर धारण कर लेना और चली जाना वहाँ, और सबसे पहले जो तुमको मिल जाए उसी से कहना तुम चलो हम लेने आए हैं तुमको, विष्णु लोक ले चलेंगे। तो सुबह जब होने को हुआ तब ये वहाँ गई, खड़ी हो गई। कहाँ खड़े होंगे? बोले गांव के बाहर खड़े हो जाना, वहीं गांव के बाहर खड़े हो जाना, देख लेना वहाँ कस्बा शहर के बाहर कहीं भी तुम खड़ी हो जाना। तो ये गई, खड़ी हुई, वहाँ खड़ी हुई तो देखा पूरे परिवार के साथ आ रही थी। कौन? वो सुकरी, एक एक साथ 16-16 बच्चा, 18-18 बच्चा देती है। जैसे बिच्छू एक साथ 100 बच्चा देती है, 100 बच्चा। लेकिन एक बार देने के बाद फिर वो बच्चा नहीं दे पाती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर गुर के भक्त बिन नारी कुकुरी होए, और गली गली भूकत फिरे टूक न डाले कोई। कबीर गुर के भक्त बिन बेटी बिच्छू होए, और जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए। 100 बच्चा तो दे देती है, लेकिन इतना प्रेम करती है बच्चे से कि वो उसके बदन पर ही लादे रहती है। वो इतना प्रेम करती है कि अपने बच्चों को अपने पीठ पर ही लादे रहती है, हमेशा उतारती नहीं है कि हमला न हो जाए, कोई खा न जाए। अब वो बच्चे जब बड़े होते हैं
और उनको भूख लगती है, तब उसी को खा जाते हैं। उसी के यानी समझो मांस को, उसी के खाल को बिच्छू के खा जाते हैं, तो बिच्छू खत्म हो जाती है। तो 16-18 बच्चा देने वाली भी आप ये समझो कि देने वाले जानवर होती है। सूकरी जिसको कहते हो, लंबी मुंह होती है, क्या खाती है? जो आप खारिज करके आते हो, निकाल करके आते हो, जिसको लैट्रिन कहते हो, मल कहते हो, उसको खाती है वो। तो अपना पूरा परिवार लेकर के आ रही थी, तो रोका उसको। किसने रोका? लक्ष्मी ने, और कहा कि तुम चलो, तुमको लेने आए हैं। कहाँ चलें? विष्णु लोक में चलें। विष्णु लोक में क्या है? अरे वहाँ बहुत बढ़िया है, वहाँ तो रहने की सुविधा है और एकदम साफ सुथरा है और बहुत बढ़िया। सब तारीफ किया, विष्णु लोक का वर्णन किया। जब वर्णन किया तो उसने कहा कि तो वहाँ खाने को क्या मिलेगा? हमारा खाने का वक्त हो रहा है, खाने को वहाँ क्या मिलेगा? हम चलेंगे। कब ले चलोगी? बोले अभी ले चलेंगे तुमको। तो कहा कि तो हम खाने को क्या मिलेगा? तो बोले तुमको बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान और चीज़ें मिलेंगी। तो उसने कहा ये बताओ, जो हम खाने जा रहे हैं खाने जा रहे हैं, वो मिलेगा? तो अब उन्होंने कहा ये तो वहाँ नहीं मिलेगा। कहा भैया तुम जाओ, आपको उपदेश मत करो, हमारा लेट हो जाएगा खाने में। हमको जाने दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इन बच्चों को हमको ले चलने दोगी? तो बोले ये बच्चे वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, वहाँ तो अपने अपने हिसाब से ही जाना पड़ता है। अपने मरे स्वर्ग देखना, जैसे कहा गया वैकुंठ देखना होता है। जैसे कहते हैं कि अपने जिंदा जी ही भगवान दिखाई पड़ता है, दूसरे को कोई नहीं दिखा सकता है, अपने करने से ही होता है। ऐसे ही उन्होंने कहा नहीं, इनको तो अपने साथ नहीं ले जा सकती हो। वहाँ का तो ये नियम है कि जो कोशिश करेगा वही पहुँच पाएगा, कोई ले जाने वाला मिलेगा तब पहुँच पाएगा। और आप ये समझो, यहाँ का धन दौलत वहाँ कुछ जा नहीं पाएगा, यहाँ का तो सब छूट जाएगा, वहाँ का नियम अलग है। तब उसने कहा भैया तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमको इसी में सुख है। ऐसे ही मन के साथ पढ़ करके ये जीवात्मा वहाँ जाना ही नहीं चाहती है। इसके अंदर जब तड़प पैदा होती है, जब तड़प पैदा किया जाता है, तब ये जीवात्मा वहाँ पहुँच पाती है। तो जब बार बार मैल को धोना पड़ता है, तब ये वहाँ पहुँचती। तो मन है क्या? आपको बता रहा था, मन ये जो है इंद्रियों के घाट पर जो बैठकर रस ले रहा है, ये समझो कि जैसे आपका कोई तसला हो, जैसे आपका कोई तवा हो, जो गहरा तवा होता है, वैसा है। अब आप ये समझो कि उस पर से ये उसके उस पर इसकी यानी मन के ऊपर उसकी रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, उसी के ताकत से मन चलता है, किसके? जीवात्मा के। तो वो इधर यानी समझो इंद्रियों के घाट की तरफ हो जाता है। और इधर से जब ध्यान हटाते हैं और उधर से यानी ताकत उसकी हटती है जीवात्मा की, जब जीवात्मा ये सोचती है कि अब हमको ऊपर की तरफ चलना चाहिए, तब इस पर ताकत उसकी कम पड़ती है, रोशनी कम पड़ती है, तब वो पिचक जाता है। और जब पिचक जाता है तब यह मन ढीला पड़ जाता है। तब ये आप समझो कि जीवात्मा के साथ उसी शब्द को पकड़ लेता है। तब जब जिस शरीर में जाएगा, जैसे ये अंडी शरीर में जाएगा, आप ये समझो कि लिंग शरीर जिसको कहते हैं, अंडरलोक को में जो लोग रहते हैं वो लिंग शरीर में रहते हैं, जैसे ये देवी और देवता हैं, तब वहाँ मन उनके जैसा हो जाता है। तो वहाँ पर ये इच्छा ज़्यादा इसकी नहीं होती है, थोड़े में ही संतुष्टि हो जाती है।